Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never say हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपनी पैंट्री को टैकल करने वाली हूँ। उसे क्लीन करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और डिक्लटर करेंगे। और स्टोरेज में जो भी ग्रॉसरी है ना, उसको भी चेक करूँगी कि कोई अगर एक्सपायर हो रही है तो उसको भी सॉर्ट करना है। और किचन काउंटर टॉप को भी क्लीन करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और इसकी स्टाइल ना थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट काम है। और ये सारा काम करने के लिए बहुत सारा टाइम जाने वाला है, तो इसीलिए मैंने लंच एंड ऑल बना के रख लिया है। और मॉर्निंग में ही ना जो भी ग्लास जार्स कंटेनर्स खाली थे उनको मैंने क्लीन कर दिया था, तो अभी वो सूख गए हैं। तो बाहर बहुत ही प्यारा सा व्यू दिखता है यहाँ से, तो इस व्यू को एंजॉय करते हैं और इस पेंट्री को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं और सुंदर सुंदर बनाते हैं। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पूरी पैंट्री को खाली करने वाली हूँ। वैसे थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है जब पूरी पैंट्री को खाली कर देते हैं और इधर काफ़ी सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। तो कोशिश करूँगी कि थोड़े थोड़े पार्ट्स में ही चीज़ें निकालूँ और फिर उनको ऑर्गेनाइज करूँ। मैंने ना हर शेल्फ पर इस तरीके से लाइनर लगाया हुआ है, जिससे ना क्लीन करना काफ़ी इजी हो जाता है। सबसे ऊपर की शेल्फ में अंदर की तरफ ऐसे आइटम्स रख रही हूँ जो रेगुलर यूज़ में नहीं आते हैं। इस बास्केट में एक्स्ट्रा बॉटल्स, थर्मस हैं। इसमें कुछ ब्रास के बर्तन जो पूजा में यूज़ होते हैं। इस टाइप की ना मेरे पास 12 थाली हैं। 6 रेगुलर यूज़ होती हैं, बट 6 थोड़ी बड़ी हैं और रेगुलर यूज़ भी नहीं होती हैं, तो इनको मैं ऊपर रख दे रही हूँ। ये वाले शेल्फ डिवाइडर यूज़ कर रही हूँ मैं जार्स को रखने के लिए। किसी भी वर्टिकल स्पेस को यूज़ करने के लिए शेल्फ डिवाइडर बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। हम सेम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और देखिए, जब भी आप किसी प्लास्टिक के पैकेट को कट करें ना, तो उसके जो साइड्स हैं उनको कट करके अलग नहीं करें, क्योंकि ये रिसाइकल नहीं हो पाते हैं। और देखिए, ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन तो हम अपने एनवायरनमेंट के लिए कर ही सकते हैं। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही नहीं, हम सब की किचन में डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के डब्बे कलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक साथ बहुत सारे डिब्बे तो खरीदते नहीं हैं। जब गृहस्थी की शुरुआत हुई थी तो प्लास्टिक के और कुछ स्टील के डब्बे खरीदे थे। बड़े बड़े जितने भी कंटेनर्स हैं मेरे पास स्टील के, वो सब मुझे शादी में मिले थे।
और उन दिनों ना प्लास्टिक और स्टील के डिब्बे ही ज़्यादा चलते थे। फिर मार्केट में ग्लास के जार आने लगे और मैंने जितने भी ग्लास जार परचेज़ किए हैं, वो सब मैक्सिमम डी-मार्ट के हैं। हाँ, कुछ शहद के और बॉर्नविटा के भी कलेक्ट हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के डिब्बे इकट्ठे हो गए। इस क्यूट से जग में मैं पहले ऑयल रखती थी, बट यूज़ करते टाइम ना ऑयल बाहर फैल जाता था, तो ये यूज़ में ही नहीं आ रहा था, तो मैंने इसमें ना ये सारी क्लिप्स रख ली हैं। शेल्फ डिवाइडर के ऊपर टाइल्स रख दे रही हूँ ताकि एक प्लेन सरफेस मिल जाए और क्रॉकरी को अच्छे से अरेंज कर पाऊँ। प्रिंगल्स के बॉक्स के ऊपर का ये जो ट्रांसपेरेंट ढक्कन है ना, इस ग्लास के ऊपर परफेक्ट आ जाता है। इससे ग्लास एक के ऊपर एक आ जाते हैं, स्पेस बचता है, और अगर फ्रिज में कुछ स्टोर करना हो तो इसे एज अ कंटेनर भी यूज कर सकते हैं, चटनी एंड ऑल रखने के लिए। और ये सारे बाउल सेट विद लिड फ्रिज में स्टोरेज के काफी काम आते हैं। नीचे की शेल्फ में सारे स्टील कंटेनर्स रखे हैं जिसमें शुगर, डिफरेंट वैरायटी के राइस, पोहा, मुरमुरा ये सब रखा रहता है। इसके नीचे कुकर, इस बास्केट में एक्स्ट्रा स्नैक्स, पीछे गुड़ के डब्बे रखे हुए हैं, कॉपर का जग है, और इस बास्केट में बेकिंग से रिलेटेड आइटम्स रहते हैं। और सबसे नीचे की शेल्फ में कुछ ऑयल की बॉटल्स हैं, कैसरोल रखे हुए हैं कॉर्नर में। इस बास्केट में अगेन एक्स्ट्रा स्नैक्स, और फ्रिज में वेजीज रखने के लिए ये जो बॉक्सेस हैं ना, ये जब खाली हो जाते हैं तो इनको मैं यहाँ रख देती हूँ। और यहाँ कुछ बॉटल्स हैं, कहीं बाहर जाना होता है तो बड़ी काम आती हैं। और कॉर्नर में 2 मस्टर्ड ऑयल के कंटेनर्स रखे हैं। इस कैबिनेट की सारी ड्रॉर्स को भी क्लीन कर लेते हैं। इस ड्रॉर में सारे स्पाइसेस रहते हैं, और ये कैबिनेट ना हमने कस्टमाइज करवाया है। इसकी सारी ड्रॉर्स निकल जाती हैं, बास्केट्स निकल जाती हैं, और ऊपर ये जो ब्लैक ग्रेनाइट है वो कैबिनेट के ऊपर जस्ट रखा हुआ है। शिफ्टिंग के टाइम हम ना इसका एक एक पार्ट निकाल कर लाए थे।
बच्चे कभी कभी पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो उसके एक्स्ट्रा पाउचेस जो होते हैं ना, और इनू के पाउचेस, वेनिला एसेंस इसमें रख देती हूँ। इस ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजर यूज कर रही हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रॉर डिवाइडर्स हमें हेल्प करता है ड्रॉर को नीटली डिवाइड करने में। हर कैटेगरी के लिए एक प्रॉपर जगह होती है। इससे ना सिर्फ स्टोरेज ज्यादा ऑर्गेनाइज रहता है बट विजुअली प्लीजिंग और क्लटर फ्री भी दिखता है। इस बास्केट में छोटी छोटी प्लेट्स रखी हुई हैं और ये कुछ प्लेट्स हैं जो कवर करने के काम आती हैं। इस बास्केट में स्पून्स और फॉर्क्स रख लिए हैं। ये छोटे छोटे टिफिन्स भी ना बड़े काम आते हैं। फ्रिज में थोड़ा सा जामन रखना हो या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में ड्राई फ्रूट्स देने हों। इस ऑर्गेनाइजर में स्ट्रॉ, ग्रिल रॉड और निकनैक आइटम्स रखे हैं। इसमें मेजरिंग कप्स, ये स्टील वाले हैं ना, इसमें जो सबसे बड़ा वाला मेजरिंग कप है इसका हैंडल निकल गया है। इसमें भी छोटे छोटे निकनैक आइटम्स हैं, छोटे छोटे स्पून, फॉर्क और हैंड ब्लेंडर के अटैचमेंट्स, और इसमें सूप स्पून्स। मिडिल वाली ड्रॉर को मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पर टिफिन, लंच बॉक्सेस, जग, कुछ ग्लासेस रख लिए हैं। इस सबसे बड़ी ड्रॉर में सारी कढ़ाई, कुछ बड़े बाउल्स रखे हैं और कॉर्नर में ना थोड़ी जगह बची है तो वहां भी सामान रख लिया है। इस वाली ड्रॉर में मैंने सारे पॉट्स एंड पैन्स को स्टैक करके रखा हुआ है। इस वाली ड्रॉर में सारी प्लेट्स रख ली हैं और ऊपर की ड्रॉर में जो पॉट्स एंड पैन्स रखे हुए हैं ना, उन सब की लिड्स यहाँ पर अरेंज की हुई है। और ये जो प्लेट स्टैंड है इसके साथ अटैच नहीं है, इसको मैंने अलग से रखा है। आज है नेक्स्ट डे। कल का पूरा दिन क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग में ही निकल गया, लेकिन सारी ड्रॉर्स और पैंट्री डन हो गई और इवनिंग में मुझे बाहर जाना था तो मैंने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया। और मुझे लगता है कि कंटिन्यूसली कोई अगर काम किया जाए ना तो जल्दी थकान हो जाती है, तो इसीलिए ना थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है ताकि उस काम को, उस प्रोसेस को आप इंजॉय कर पाओ। तो मॉर्निंग का काम डन है, लंच ब्रेकफास्ट बन गया है और सारे बर्तन भी क्लीन हो चुके हैं। तो अभी सबसे इंटरेस्टिंग काम करना है वो है किचन काउंटर टॉप को क्लीन करके उसे स्टाइल करना। तो किचन काउंटर टॉप को खाली करते हैं और आगे के काम को एंजॉय करते हैं। बर्तन की बास्केट को मैं यहाँ पर एयर ड्राई होने के लिए रख देती हूँ और जब सारे बर्तन ड्राई हो जाते हैं तो उनको उनकी जगह पर रख देती हूँ।
ऊपर के पार्ट को कवर करने के लिए यहाँ पर मैं क्रोशे का कपड़ा बिछा रही हूँ, जिससे ये शेल्फ और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। इस प्लांटर को मैं एज अ कटलरी होल्डर की तरह यूज करने वाली हूँ, बट इसमें ये जो होल है ना, इसको हम कवर करेंगे इस प्लेट से, और बन गया ना हमारा बढ़िया सा कटलरी होल्डर। काफी टाइम से ना इस फ्रेम में ये वाली पिक्चर लगी हुई है, तो सोच रही हूँ इसको चेंज कर दूं। तो पिंटरेस्ट से ना मैंने 2 पिक्चर्स डाउनलोड की हैं और इनको प्रिंट करा लिया है, तो ये ब्लू वाली सोच रही हूँ लगा देती हूँ इसमें। कॉफी विस्कर को मैं इस शेल्फ के कॉर्नर में रख दे रही हूँ, और इसके अटैचमेंट को मैंने वहां मग में रख दिया है, साथ में ही की बॉटल और घी का डब्बा। इस बार डीमार्ट गई थी ना, तो ये क्यूट सी बॉटल दिखी। ये अंदर से ग्लास की है, ऊपर से प्लास्टिक कोटिंग की हुई है। ऐसे ही किचन के छोटे छोटे क्यूट क्यूट चीजों को यूज करके, लाइक बाउल्स, प्लेट्स, जार से हम अपनी किचन को स्टाइल कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। और मेरा हमेशा यही मानना है कि घर को स्टाइल करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए कभी भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक के बाद हाइप ज़रूर कीजिएगा। ये एक नया फीचर आया है यूट्यूब में, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।